again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ क्योंजीमल और कैसे कैच लिया के कठिन शब्द एवं शब्द अर्थ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। पहली हेडिंग है कठिन शब्द। साथ ही साथ आप अपनी कॉपी निकालिए और उस पर हेडिंग डालिए कठिन शब्द। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आप इन कठिन शब्दों को लिखेंगे तब आपको इनका उच्चारण भी करना है, क्योंकि कठिन शब्द हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम उनका उच्चारण अच्छे से कर सकें। हमारे पास कुछ कठिन शब्द हैं। पहला कठिन शब्द है पिसवाना। पापे छोटी की मात्रा पी स वा ना, पिसवाना। क्या लिखा है? पिसवाना। आप बोलिए मेरे साथ, पिसवाना। हम क्या क्या पिसवाते हैं? हम गेहूं पिसवाते हैं, चना पिसवाते हैं। हम किसी भी चीज का चूर्ण या पाउडर प्राप्त करने के लिए उसे पिसवाते हैं। अगला शब्द क्या है? फुलाएंगे। फापे किसकी मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा है। लापे किसकी मात्रा है? बड़ा की मात्रा है। तब क्या हो जाएगा? ला फू ला। और ए पे क्या लगा हुआ है? ए पे लगा हुआ है चंद्र बिंदु। अब आप याद रखिए, जब कभी भी चंद्र बिंदु लगता है तो आपको कैसे साउंड निकालना पड़ता है? अपनी नाक और मुंह दोनों की सहायता से। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आप देख रहे होंगे, लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करिए, टच करिए और फटाफट इस वीडियो को देख डालिए। अब आपका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए। फिर क्या है? गे। गा पे ए की मात्रा, गे। फुलाएंगे। क्या हो जाएगा? फुलाएंगे। हम क्या फुलाते हैं? हम रोटी फुलाते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से पाठ में बात की गई है कि हम रोटी फुलाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है बेलेंगे। क्या है? बेलेंगे। बापे ए की मात्रा बे, लापे ए की मात्रा और बिंदु लगा है। अब यह बिंदु क्या है? यह है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। अब आपको ध्यान रखना है अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना है। आप यह वीडियो जो मैंने आपको बताया है फटाफट इसको देख डालिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण कब और कैसे किया जाता है। अब गा पे ए की मात्रा गे, तब क्या हो जाएगा? बेलेंगे। अगर यहाँ पे बिंदु नहीं लगा होता तो होता बेलेगे, लेकिन अभी क्या बोलना है आपको? बेलेंगे। क्या बोलना है? बेलेंगे। एक बार और बोलिए, बेलेंगे। हम क्या बेलते हैं? हम रोटी को बेलते हैं। बेलने से बना है बेलेंगे। आपने चित्र में देखा होगा कि बेलना या बेलेंगे का अर्थ क्या होता है। अगला शब्द है सानेंगे। सा पे किसकी मात्रा है? बड़ा की। तब क्या हो जाएगा? सा। ना पे किसकी मात्रा है? ए की मात्रा और साथ ही साथ क्या लगा हुआ है? बिंदु लगा हुआ है। इसका मतलब ने। और गा पे ए की मात्रा गे, सानेंगे। आपको सानेगे नहीं पढ़ना है, सानेंगे। बिंदु का ध्यान रखना है। सानेगे। एक बार फिर से बोलिए, सानेंगे। आटे को हम क्या करते हैं? पहले सानते हैं, आप देख रहे होंगे चित्र में। फिर हम क्या करते हैं? उसे बेलते हैं और फिर रोटी को हम फुलाते हैं। यही पाठ में बताया गया था। अगला शब्द क्या है? समेटेंगे। सा मापे ए की मात्रा में, टापे बिंदु और ए की मात्रा टे, गापे ए की मात्रा गे, समेटेंगे। क्या हो गया? समेटेंगे। अब अगला शब्द है मुलाकात। मापे किसकी मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा लगी है। लापे किसकी मात्रा है? बड़ा की मात्रा है। क्या हो जाएगा? ला। और का के नीचे बिंदु लगा है। अब ये क्या है? यह है नुक्ता। मैंने आपको बताया है कि इस कक्षा 3 में आपको नुक्ता वाले शब्द हर पाठ में मिलेंगे, तो ध्यान रखिए नुक्ता वाले शब्द का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फटाफट वीडियो देखिए और इस डाउट को दूर कर डालिए। और का पे किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ा की। तब क्या हो जाएगा? का। फिर क्या है? त। मुलाकात। अक्सर यह शब्द वर्तनी में पूछा जाता है, स्पेलिंग में पूछा जाता है। आपको 2 शब्द दिए होंगे कि सही शब्द पर गोला करो, नुक्ता हटा दिया जाएगा। और आप कभी कभार क्या करते हैं कि
बिना नुक्ता वाले शब्द को गोला करके चले आते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आप ध्यान रखेंगे कि मुलाकात में नुक्ता का प्रयोग होता है। एक बार फिर से बोलिए, मुलाकात। अगला शब्द क्या है? फुर्र। मैंने आपको बताया है जब कभी भी आप ऊपर वाला रा देखेंगे जो ऊपर की तरफ लगता है, आधे सी की तरह लगा होता है, उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? जिस वर्ण पर या जिस अक्षर पर वह लगा होता है उससे पहले हम उसका उच्चारण करते हैं। यहां पर तो ये रा के पहले ही लगा हुआ है तो इसका उच्चारण हो जाएगा फुर्र। क्या हो जाएगा? फुर्र। एक बार बोलिए, फुर्र। एक बार मेरे साथ सभी कठिन शब्दों को बोलिए। पिसवाना, फुलाएंगे, बेलेंगे, सानेंगे, समेटेंगे, मुलाकात, फुर्र। ध्यान रखिए, आपको मैंने बताया है, चंद्र बिंदु और बिंदु वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। अब पढ़ते हैं शब्द अर्थ। अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए, शब्द अर्थ। याद रखिए, जब कभी भी आप शब्द अर्थ पढ़ेंगे तब आपको क्या करना है? आपको उनको याद जरूर करना है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो लिखने और पढ़ने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसीलिए शब्द अर्थ को जरूर याद करिए और जो नए शब्द आप सीखते हैं उनका वाक्य प्रयोग करिए। अब देखते हैं कि किस प्रकार से आपको शब्द अर्थ लिखना है। आप इस प्रकार से अपनी कॉपी पर टेबल बना लीजिए। एक तरफ लिखिए शब्द और दूसरी तरफ लिखिए अर्थ। देखते हैं पहला शब्द क्या है? सानेंगे। सानेंगे का अर्थ होता है मिलाएंगे या मिलाना। हम किसको सानते हैं? हम सानते हैं आटे को। आटे में हम पानी मिलाते हैं और उसको सानते हैं, या दूसरे शब्दों में गूंथते हैं। यह था हमारा वाक्य प्रयोग। आप किस प्रकार से बोलेंगे? हम आटे को सानेंगे और रोटी बनाएंगे। अगला शब्द क्या है? पिसवाना। पिसवाना का अर्थ होता है किसी चीज का चूर्ण या पाउडर बनवाना। जब हम किसी चीज का चूर्ण या पाउडर बनवाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? पिसवाना। अगर हम खुद पीसते हैं तब क्या बोलेंगे? पीसना, है ना? पीसना से बना पिसवाना। अगला शब्द क्या है? किधर। किधर का अर्थ होता है कहाँ। किस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करेंगे? तुम कहाँ जा रहे हो। आप कैसे बोलेंगे वाक्य प्रयोग? तुम किधर जा रहे हो। अगला शब्द है फुर्र होना। फुर्र होना का अर्थ होता है चले जाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे तुम साइकिल लेकर चले जाना। आप कैसे कहेंगे इसे? तुम साइकिल लेकर फुर्र होना। अगला शब्द है चुटकी भर। चुटकी भर का अर्थ होता है थोड़ा सा। आप किस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग करेंगे? मेरी सब्जी में थोड़ा सा नमक डाल दो। चुटकी भर का वाक्य प्रयोग, तुम मेरी सब्जी में चुटकी भर नमक डाल दो। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है समेटेंगे। समेटेंगे का अर्थ होता है इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। हम अपनी सारी कॉपी किताबें समेटेंगे। ठीक है। अगला शब्द है चक्की। चक्की का अर्थ होता है पीसने की मशीन। जिसमें हम कुछ पीसते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? चक्की। हम गेहूं पिसाने कहाँ जाते हैं? चक्की पर जाते हैं, है ना? और हमारे घर में भी एक छोटी सी चक्की होती है, हाथ वाली चक्की, जिसको हम लोग चकिया भी बोलते हैं, है ना? इस प्रकार से आप इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? हम गेहूं पिसवाने चक्की पर जाते हैं। अगला शब्द क्या है? बिखरना। बिखरना का अर्थ होता है फैल जाना। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे कि मेरे सारे गेहूं फैल गए, मेरे सारे गेहूं बिखर गए। इस प्रकार से आप इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करिए और फटाफट इन शब्द अर्थ को अपनी कॉपी पर लिखिए और इन्हें याद करिए। यह थे हमारे शब्द अर्थ किस पाठ के? क्यों जी मन और कैसे कैस लिया के। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।